सुबह का नाश्ता तैयार है। हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। आ रही है पकोड़ा और हम ये नाश्ता माता जी के वहाँ दर्शन करने के बाद में ग्रहण करेंगे। मेरे तो उपवास है, लेकिन बच्चे और ये लोग खाएंगे। कैसे हो आप? मैं कर लूंगा। क्या करेगा? ये चालू कर दो। क्या? ये चालू कर दो। क्या? हाय राज, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? शेयर करो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि दोस्तों आज 26 सितंबर है और माता जी का नवरात्रा की स्थापना हो चुकी है और आज से 9 दिन तक श्रद्धा से नवरात्रा पूजन किया जाएगा। और इसी के चलते आज हम माता जी के मंदिर कुंडा माता वहाँ जाएंगे और आपको आज मंदिर से सीधे लाइव दर्शन करवाएंगे। जय कुंडा माता, जय जगदम्बा, जय माता दी। तो आज हम सब जा रहे हैं माता जी के मंदिर। मेरी परी बेटी भी जा रही है आज। हेलो परी, कह हाय। ऊपर रखना है। ये हमारी पंचायत है। यहाँ एक जेसीबी खड़ी है। इधर स्कूल है, इधर स्कूल है। ये हमारी नहर है जहाँ से हमारे तालाब में पानी आता है। हम जाएंगे वहाँ। मांगड़ जी महाराज का मंदिर दिख रहा है उस पहाड़ पे, नीचे है कुंडा माता का मंदिर, वहाँ जाएंगे हम लोग। यहाँ शिव जी का मंदिर है हमारे गांव का। ये पूरी हरियाली। अभी हम जंगल में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से हम शुरू होता है हमारा जंगल। यहाँ डाटगढ़ रावली अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम इधर मुड़ जाएंगे इस गेट से। कोई भी माता जी की जाना चाहे तो यहाँ से इस साइड में जाना है। यहाँ गाँव दाफा रोड है इधर। ये जंगल विभाग चौकी है, सर है अंदर, जानते हैं। ये बागमाल रास्ता है और माता जी के भी जाता है कुंडा माता। ये वन विभाग की बाउंड्री वॉल है और हम बार बार चल रहे हैं। सड़क चल रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल, इसके अंदर बहुत ही भयानक जंगल है। ये यहाँ पर हमें गौ माता मिली है। जय गौ माता। सब जंगल की ओर जा रही है चरने के लिए। मांगड़ जी महाराज का मंदिर है वहाँ ऊपर, दिख तो नहीं रहा है लेकिन वहाँ होके जा रहे हैं। तो मंदिर है मांगड़ जी महाराज। जय मांगड़ जी महाराज की जय हो। खेत बना हुआ है और ऊपर जंगल है। जय मांगड़ जी महाराज मंदिर। यहीं से मांगड़ जी महाराज का रास्ता जाता है और कुंडा माता मंदिर के भी यहीं से रास्ता जाता है। उतरा रोड एडो जनी पहुँच चुके हैं।
परी 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 नाली। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। शानदार है ना। आज मैं हमारे कुल देवी माँ कुंडा माता जी मंदिर पहुंच चुका हूं और यहां से आपको पूरे मंदिर परिसर का व्यू और मंदिर के जस्ट नीचे पानी की धार है और ये कुंड बनाए हुए हैं जहां से पानी कुंडों में इकट्ठा होकर फिर यूँ आगे की तरफ निकलता है। बहुत ही विंगम दृश्य और माता रानी का मंदिर यहाँ है। उधर आ रही है परी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आवाज़ आ रही है ये झरने की आवाज़ है। नीचे से झरना बह रहा है, ऊपर जंगल से पानी आ रहा है, उसकी आवाज़ है जो बड़ी शानदार सुनाई दे रही है हमें। यहाँ पर एक कुई है बनाई है, शानदार पानी भरा हुआ है इसमें। आज यहाँ पर कुंडा माता विकास समिति नवयुग मंडल व समस्त ग्रामवासी बागमाल की तरफ से कार्यक्रम भी है। यहाँ एक ऊमन का पेड़ है जिसके ऊपर उमरे जैसे फल लगे हुए हैं। माता रानी के मंदिर का विहंगम दृश्य दूर से जो अभी निर्माणाधीन है। बाहर बड़ा बरामदा बनाया गया है। और जो भी गला तो उसको तो आज मैं राव जी साहब से भी मिला हूँ यहाँ माता जी मंदिर परिसर में। तो सबसे पहले तो मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। जय हो सर। और आज जानेंगे इनसे माता जी के बारे में भी कि कहाँ से ये यहाँ माता जी की स्थापना हुई, कब से मंदिर है, और ये सारी जानकारी आज देंगे। तो हम धीरे धीरे उनसे बात करेंगे सारी। यहाँ पर वन अधिकारी भी आए हुए हैं जिनसे भी हमारी बात हुई। माता जी की प्रतिमा शानदार। एक मुँह फोटो ले। अब मैं हमारे राव जी साहब के साथ मंदिर में बिल्कुल माता जी की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ और आज जानेंगे राव जी साहब से कि माता जी के कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक की कहानी पूरी आज मैं आप साहब से पूछूंगा और आज बताएंगे। और हमारे साथ में बाबा जी अमर सिंह जी साहब भी हैं, उनसे भी जानूंगा। और भाई साहब जवान सिंह जी बाहर खड़े हैं। और आज नवरात्रा की, वैसे आप सबको पता है कि आज 26 सितंबर से नवरात्रा स्थापना की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन माता जी की पूजा अर्चना और अपने अपने तरीके से सभी जगह लोग करेंगे, वो अपने अपने तरीके से करेंगे। माँ के प्रांगण में खड़े हैं हमारे भाल्या के राव जी साहब, जिनसे अभी होगी हमारी बातचीत, जो बताएंगे पूरा इतिहास माता जी के बारे में। यहाँ आज कार्यक्रम है और कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही है। जैसा कि मैं और हमारे राव जी साहब मंदिर के जो बाहर बरामदा बना उसकी छत के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हम अभी आपको माता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो साहब आप बताइए कि माता जी का जो प्रथम मतलब शुरुआत से लेकर यानी कहाँ से माता जी का जन्म है या किस प्रकार यहाँ आकर माता जी ने मतलब अपना स्थान लिया, ये सारा बताइए थोड़ा सा। ये जैसे माता जी कुंडा माता का मंदिर है और ये मांगर जी महाराज की बहन है और विहार बांडेता मांगर जी महाराज का जन्म हुआ था। उनकी सिस्टर है। 2 रूप हुए, एक तो ऋषा माता जो बराखन तालाब के पसोर में है,
रीसवा माता और कुंडा माता एक ही देवी है अच्छा। और 1300 वर्ष से ऊपर हो गए यहाँ इसमें विद्यमान है। और अब आज की तारीख में जो भी विकास हो रहा है सारे ग्रामवासियों और सबके सहयोग जन से विकास चल रहा है। 14 माह का विकास है जो आज इस प्रगति के ऊपर है जी जी और अच्छा है। और माता जी के यहाँ हर आदमी हर एरिया के आप आते हैं और अच्छा विकास करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान विजय सिंह जी का ज़्यादा रहा है। अच्छा पूरा मंदिर का निर्माण विजय सिंह जी ने करवाया। एक भवन भी उन्होंने बनाया, एक बूटड़ जी के नाम से भी यहाँ भवन बना हुआ है अच्छा और अच्छा मतलब यहाँ कार्य चल रहा है वर्तमान जी, में। और आज सत्संग का प्रोग्राम है और नवरात्र आज से शुरू है, उससे 9 दिन के दीपक किए जाएंगे और सब भक्तजन यहाँ पधारे अच्छे आराम से। मांगड़ जी महाराज की बहन तो थे, लेकिन माता जी का रूप किस प्रकार लिया ये थोड़ा आप? ये जब इंदाबाई जो इनके पिताजी थे सातू जी, जी तो इनके क्या बचपन में 2 शादियाँ हो गई थी। 2 शादियाँ होने की वजह से फिर दोनों बरातें चढ़ के आ गई। तो चढ़ के आने से फिर पिताजी ने वचन कर दिया, तो बारात तो आनी थी। आने की वजह से फिर एक बच्चा वो कहीं उनके पहले तो शर्त थी कि जो बच्चा था जो सांप को मार दिया था। सांप को मारने से फिर कभी तो मेरा बच्चा उधर से पैदा हुआ और इसको कैसे मारा आपने? तो फिर उन्होंने वचन कर दिया भाई ये मेरी लड़की है, जो बच्चा रहा उसकी शादी में आपके साथ कर लूंगा। जी तो फिर शादी दोनों आने की वजह से फिर पिताजी तो घबरा गए। फिर इंदो भाई ने अपना उस समय देवी का रूप कर करके और खड़ंग से फिर वो अपने गुंगिया बोझ को और वो फिर इस प्रकार काशी में अपने शादी नहीं होती है और ये गुंगिया बोझ के अपने शादी नहीं होती। आज भी मांगड़ जी महाराज के वहाँ विराजमान है उसके मूर्ति के अंदर। और उसके बाद में फिर ये समस्या ही अपने सातू जी को जो पानी अपने इस एरिया में काल पड़ गया था 12 साल तक का। काल पड़ने से फिर वो अजमेर सारों को बंद कर दिए थे। तो फिर सातू जी ने पर्चा दिया अपने यहाँ रचका वगैरह था सातू खड़ा। तो फिर वहाँ से फिर माता जी का रीछ चिड़ी का रूप करके फिर सातू जी को वो रूप दिया। उसके बाद में वो रिश्वा का रूप कहलाया। अच्छा और इंदाबाई का नाम से है ये। और ये वैसे कुंडा माता पानी के कुंड है, कुंड की वजह से इनका कुंडा माता नाम रहा। सातू जी के पुत्र थे मांगड़ जी महाराज और इंदाबाई 5 भाई थे, छठी बहन थी। तो इंदाबाई के एक ही बहन थी। और सातू जी जब अजमेर जा रहे थे, अजमेर जाते रास्ते में यहाँ बड़ा खड़ा के बोचो के बड़े के आसपास जो है पहले इस इंदोबाई का रिश्ता काशो के हवादारी कर चुके थे। तो उसके बाद में फिर ये अजमेर जा रहे थे, ये अपने वो पंडितों को सारा अजमेर बंद कर दिए गए थे। उस विषय में जा रहे थे। तो उस समय फिर ये एक घोड़ी थी बच्चे को झुलाने वाली, उस घोड़ी पे सांप और बच्चा दोनों झूल रहे। तो बच्चा रो रहा था। तो सातू जी ने देखा भाई ये सांप है, उस बच्चे को काट डालेगा। तो काटने की वजह से उन्होंने सातू जी ने उस बच्चे को मार दिया। तो फिर उसकी माँ वहाँ थी पास में। तो वो चिल्ला के आई, विलाप करते आई कि भाई ये तो मेरा बच्चा उधर से जन्मा हुआ, इसको क्यों मारा आपने? तो भाई ये तो मुझे मालूम नहीं था, भाई सांप है इसलिए भाई इस बच्चे को काट देगा, इस वजह से मैंने इसको मार डाला। तो मेरे से गलती तो हो गई है और ये जो बच्चा है जो मेरी एक बच्ची, इसका रिश्ता मैं आपके साथ जोड़ दूंगा। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद में फिर दोनों बारातें, एक तो काशी हवादारी से भी बारात आ गई, एक ये भी आ गई। आने से फिर अपना सातू जी वहाँ घर में घबरा गए। घबराने से फिर देवी का रूप और शक्ति प्रवेश होकर के फिर उन्होंने अपना जो स्वयं ने अपना व्यक्तिगत काम किया इन्होंने। अच्छा फिर जो भी शादी फिर उनको कई शादी दोनों ने और फिर देवी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जी जी फिर ये रिश्वा का रूप करके माता एक ही है, लेकिन रूप माजी शाह का वो करने से फिर सातू अजमेर जाने की वजह से ऐसा हुआ इसका। सातू जी शुरू से वो माता जी के मतलब सेवा करते थे और माता जी के भगत थे वो। तो जब एक बार अपने इस एरिया में पूरे मेडी वैली के अंदर काल पड़ गया था 12 साल तक। तो यहाँ पानी नहीं होने की वजह से फिर सारे पंडितों को जोशियों को बोला कि भाई बरसात कब बरसेगी। तो किसी जोशियों ने नहीं बताया। तो फिर उसके बाद में इधर एरिया में घूमते घूमते आए तो सातू खड़ा सातू जी के साथ कह रही थी, उसमें रचका सब्जी वगैरह सारे थी। तो बोले कि आपके यहाँ पानी कैसे है? तो उस वजह से फिर उनको सातू जी को भी अंदर वहाँ बंद कर दिया था। अंग्रेजों के समय की बात है जी जी। तो उसमें बंद करने से फिर सातू जी ने कहा था कि भाई ये तीजी घड़ी और तीजी ताल में आपके बरसात आ जाएगी। तो तीजी घड़ी तीजी ताल में फिर वो बरसात आई और उस महल के कांगड़े भी टूटे। और उस समय फिर सातू जी को बोला, अगर राजा ने बोला आपको क्या चाहिए? तो अपने इस एरिया में नमक नहीं था, तो उन्होंने फिर सांबर की क्यारियां मतलब नमक मांगा था। उन्होंने कोई राज और धन दौलत कुछ नहीं मांगा था। फिर उन्होंने सांबर की क्यारियां से सांबर से वो नमक मांगा था। उसके बाद में वापस फिर आ रहे थे तो फिर वो क्या सती हो गए थे। वो यहाँ आ रहे थे तो फिर अपने जगमल दे डागलनी थी उनके घर से। तो क्या बोले मेरा पति जो ऐसा हो गया, तो फिर वो वहीं अपनी जसा खेड़ा जो आज भी सती माता का मंदिर है वर्तमान में, और फिर वहाँ सती हो गए और फिर वहीं उसका मंदिर सभी ग्रामवासियों की उगय करके फिर वहाँ मंदिर बनाया गया। और उसके बाद में फिर वो जाने से पहले देवी का उनका रूप मिला, एक तो रीछ का रूप मिला, रीछड़ी का रूप
तो फिर ऋषि का रूप मिलने वो घबरा के भी क्या बात है, तो फिर उनको एकदम सपने में आके कहा, बोला आप जाओ, आपका जो भी काम है सफल होगा। तो वो ठेठ से भगत थे और देवी का बहुत ही अच्छे भगत थे। इन्होंने फिर देवी का ऋषि का रूप करके फिर उसको ये सारा पर्चा बताया सातू जी को। जी 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 जय हो। आप चाय लेके आ गए। हाँ, तो साहब पहले जब हम आते थे, हम छोटे थे, तब तो यहाँ एक मंदिर छोटा ही था। आज तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। तो मैं आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि पहले तो यहाँ कुछ नहीं होगा। 40 साल पहले सर एक माता जी का थड़ा ही था। फिर उसके बाद में हमारे सारे अपने बाली के गांव वालों ने मिल करके और उगई चंदा करके फिर वो मंदिर निर्माण किया गया था। उसके बाद में 5 साल के बाद में फिर 5 साल से विजय सिंह जी आए कि बोले मेरी भी एक हुक्म है कि भाई मैं इच्छा है कि मैं मंदिर थोड़ा दूसरे हिसाब से और बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो फिर ग्रामवासी आए और फिर माता जी से हुक्म लिया। फिर उसके बाद में विजय सिंह जी ने अकेले ने ये इस मंदिर का निर्माण किया। और एक यहाँ पे भवन भी सबसे पहले विजय सिंह जी ने भवन बनाया। और उसके बावजूद में उसके बाद 14 माह से अमर सिंह जी यहाँ स्थायी अपने माता जी की सेवा करते हैं। और सेवा करने दान पात्र के ही पैसे से ये मतलब काफ़ी विकास की प्रगति चल रही है और विकास की कोई अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। ये आज इतना था, आज जो भी इतना है, जो सारा ये सभी बामासाओं का और सभी लोगों का सहयोग से ये काम हो रहा है। सिर्फ दान पात्र से ये विकास हो रहा है और रसीद कट रही है, रसीद से सारा विकास हो रहा है। तो मैं भी चाहूँगा कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं जो भी जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बामासा और दान पात्र में कुछ रसीद में कुछ देना चाहें तो अमर सिंह जी और साहब राव जी साहब से संपर्क कर लें। इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और माता जी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। थैंक यू। फोन कर दी। यहाँ गांव वाघमाल है और वाघमाल से बिल्कुल नज़दीक ही माता जी का मंदिर है। यहाँ ये पूरा इधर जंगल में, और यहीं से मांगड़ जी महाराज का रास्ता भी जाता है ऊपर। इस तरफ रास्ता बना हुआ है। हमारे राव जी साहब ने बहुत ही बड़ा इतिहास बताया आज आपको। 88 88 वर्ष से रेगुलर माता जी के नवरात्रा अच्छा चल रहा है। अच्छा 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 3 वर्ष से माता जी के नवरात्रा हाँ। सभी ग्रामवासियों के शौक से होता है। अच्छा। और सभी ग्रामवासियों के शौक से भी 5/9 को मेला लगाया कुंडा माता का नाम। अच्छा, अभी हर साल लगेगा? हर साल लगेगा ये। अच्छा, हर साल लगेगा। ठीक है ठीक। परी और राज वो नीचे खेल रहे हैं। राजू परी, हेलो परी, अटी देख, परी अटी देख, हेलो अटी देख, हेलो। जय हो। ऐसे कहते हैं ना कि भगवान तो गट गट में विराजित है, तो मैं तो मानता हूँ कि सब जगह है भगवान, लेकिन मंदिर में भी आना चाहिए, इन दिनों में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि मैंने भी किसी गुरुजी से सीखा है कि जहाँ पंखा लगा होता है वहाँ हवा ज़्यादा आती है, बाकी हवा तो सब जगह है। तो सोचता हूँ कि आप लोग सब आएंगे, दर्शन करेंगे माता जी के यहाँ। माता जी का मंदिर पूरी प्रकृति की गोद में है और प्रकृति का रूप स्वरूप ही एक जगदम्बा का रूप है। तो मैं चाहूँगा कि प्रकृति की भी रक्षा करें, पौधे लगाएं, पौधे तो बहुत लगाएं ताकि इस प्रकार हरियाली बनी रहे। मानव जीवन भी एक कर्तव्यों का है और अपनी ड्यूटी निभाएं। इस समय नवरात्रा चल रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप सभी पेड़ पौधे भी लगाएं। लगता है कि नवरात्रा के टाइम में जामुन के पेड़ मंगवाए, जो 2 दिन बाद पौधे लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे ना? लगाएंगे, हाँ। ठीक है, तो एक ही दिन में लगाओगे कि अलग अलग? एक ही दिन में। अच्छा, एक ही दिन में। ठीक है, तो हम जरूर आएंगे। बिल्कुल। जय माता दी। चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं। माता जी के मंदिर परिसर में कार्य चल रहा है। परी इधर इधर, परी और राज दोनों खेल रहे हैं उधर। आपको माता जी के यहाँ
कुंडा माता इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ है ये कुंड पहले कच्चे थे, अभी पक्के बना दिए गए हैं। देखिए कितना शानदार दृश्य। आजा परी। परी और परी डरती डरती आ रही है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सटीक है। परी धीरे धीरे उतर रही है। देखो पानी आ रहा है और एकदम प्योर पानी भरा हुआ है। नीचे दिख भी रहा है, देखो केकड़ा दिख रहा है, देख रहा वो रहा केकड़ा, यहाँ केकड़ा दिख रहा है। ये कुंड है इसलिए यहाँ कहा गया है कुंडा माता का मंदिर, जबकि नाम राव जी साहब ने बताया था कि इंदो देवी नाम था और यहाँ आके माता जी विराजमान हुए थे इन कुंडों में, इसलिए यहाँ कुंडा माता मंदिर नाम पड़ा। परी और सब लोग यहाँ बैठे हैं कुंडा माता मंदिर के यहाँ नीचे पानी के यहाँ। परी हेलो, परी कहाँ है, कहाँ आए हुए हैं हम? यहाँ अभी एक गुफा जैसी बन गई है, तो मैं आपको यहाँ गुफा बताऊंगा। ये देखिए अभी ये ऊपर पूरी छत बना दी इसलिए यहाँ पूरी एक गुफा जैसी बन गई है। तो आज मैं आपको देखो कितना शानदार पानी आ रहा है ऊपर से, यहाँ से पानी भी पी सकते हैं। ये पूरी एक यहाँ नीचे गुफा जैसा बन गया है, देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। इस गुफा में देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ये देखिए पूरी अंदर तो पूरा बंद है, अब ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि खतरा भी हो सकता है। ये पूरे ऊपर छत डाल दी गई है और नीचे ये पूरी गुफा जैसा बन चुका है जहाँ से पानी आ रहा है अंदर, और बहुत ही लंबी गुफा बन चुकी है और मैं इस गुफा के अंदर से बैठा हुआ हूँ। आप भी आओ तो कभी देखना, पर ज़्यादा अंदर मत जाना क्योंकि यहाँ अजगर रहता है। बना कर लाए थे जो सब लोग खा रहे हैं। परी को भी दीजिए। मेरे तो आज से 9 दिन के व्रत हैं, उपवास है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। लाइट लगाइएगा। गुफा के इस तरफ से हम जा रहे हैं। डर तो लग रहा है। आ जाऊँ। मेरे भाई बता रहे हैं गुफा, और गुफा बहुत ज़ोरदार बन गई है। ये देखने के लिए भी बन गई है वो। वैसे ऊपर तो छत के लिए बनाई थी, लेकिन अब यह है जो पूरी देखने लायक भी है, ताकि दर्शन करने आए तो इस गुफा का भी थोड़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। पानी की झरनों की आवाज़, और हम अब पूरी हिम्मत कर चुके हैं कि उधर से इधर निकल गए हैं। हाँ, बहुत मज़ा आया गुफा में निकलने का। ये यहाँ पानी आ रहा है वापस बहता बहता, जो यहाँ आके इन कुंडों में होता हुआ, ये सबसे पहला छोटा कुंड है, फिर ये कुंड इस कुंड में जाता है। मेरे भी पानी पी रहे हैं, और ये देखो कितना शानदार झरना जो यहाँ से बहता हुआ उन कुंडों में जा रहा है। वो जो कुंड दिख रहे हैं वहाँ पे कोई मिले हैं नरू भाई बागवान, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक अजगर भी रहता है। अजगर रहता है। ये जो जगह है यहाँ अजगर का रहने का है,
इन्होंने कई बार देखा भी है, अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन रहता ज़रूर है, इन्होंने खुद ने देखा है। तो आप भी आओ तो ज़रूर देखना। और वैसे नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता है, लेकिन ध्यान भी रखना है सबको। गुफा से वापस बाहर आ चुके हैं। परी वहाँ बैठी है अकेली मंदिर में, मंदिर के जस्ट पीछे रोड के ऊपर। पास में राज भी जाकर बैठ चुका है और कह रहा थक गए हैं, अब घर चले हैं। परी आ रही है, घर की तरफ चल रहे हैं। आज माता जी के दर्शन हुए, बहुत ही आनंद आया। परी थक गई है, परी कह रही है कि परी भाग, राज तो चला गया। शानदार विंगम दृश्य हमारे गाँव का। इस साइड में हमारे सब गांव हैं, जिनको बाल्या क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलें अभी घर पे, चलें राज। माता जी के मंदिर जाकर आए। राज बैठा है, मैं बैठा हूँ, परी बैठी है। परी, हाय परी, परी। बोलो कुंडा माता की जय हो। आगे राज बैठा हुआ है और गाड़ी में चला रहा हूँ, वीडियो में ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों हम अभी घर पे आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा माता जी के दर्शन। तो फाइनली दोस्तों हम घर की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी दीवार बन रही है, जो कि पूरा जंगल यहाँ पैक हो जाएगा। यहाँ कुछ लेबर काम करती हुई नजर आई और आगे राज बैठा हुआ वीडियो बना रहा है और गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। हम आज माता जी के दर्शन हुए, बहुत ही शानदार दर्शन हुए, अच्छा आनंद आया। इस तरह माता जी के मंदिर जाना हुआ हमारा आज का पहला दिन था नवरात्रा का।